हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास हिंदी 100 मार्क्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। जितने भी हिंदी से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग उसी प्रश्न को लिए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे सिलेक्टेड प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। और इन सभी प्रश्नों का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहां से फ्री में आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और आपको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रश्न का वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरदास के। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कविताओं के बारे में है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कवि और सूरदास के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जूठन क्या है? ऑप्शन है जूठा, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है शब्द चित्र और ऑप्शन नंबर डी है आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाठ से यह उदाहरण आया है? ठीक है, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चार का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिपाही की माँ। ठीक है, ये जो लिया गया है फ्रेंड्स, वो लिया गया है सिपाही की माँ से। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिश कहानी के कहानीकार हैं। तो त्रिश कहानी के जो कहानीकार हैं वो कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, उदय प्रकाश। ठीक है, त्रिश कहानी के जो कहानीकार हैं वो है ऑप्शन नंबर ये, उदय प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। प्रश्न क्या है? शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। ऑप्शन है मलज, ऑप्शन बी है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी है उदय प्रकाश और ऑप्शन नंबर डी है जे कृष्णमूर्ति। तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है। प्रश्न क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है। यहाँ पे ऑप्शन है रोज, ऑप्शन में है उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी है सिपाही की मार, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा। तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है। प्रश्न क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, पुत्र वियोग। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का जो नाम है फ्रेंड्स वो है क्या? ऑप्शन नंबर बी, पुत्र वियोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार हैं। तो अर्धनारीश्वर निबंध के जो निबंधकार हैं वो कौन है? 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, अर्धनारीश्वर निबंध के जो निबंधकार हैं वह है ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए है नमक का, ऑप्शन बी है मशीन का, ऑप्शन सी है कर्म का और ऑप्शन नंबर डी है धर्म का। तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्म का। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है वो है ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, गांव का घर कविता के रचयिता हैं। गांव का घर कविता के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन बी है गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन सी है ज्ञानेंद्रपति और ऑप्शन नंबर डी है जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेंद्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ लेखक है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हैं? प्रश्न क्या है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है सुखदेव, ऑप्शन बी है
भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी है बाल कृष्ण भट्ट और ऑप्शन नंबर डी है भारतेंदु हरिचंद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह। ठीक है, 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह। अगला प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है वो कौन से है? 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जूठन। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर सी जूठन। अगला प्रश्न है अधिनायक कविता के कवि हैं। तो अधिनायक कविता के जो कवि हैं वो कौन हैं? 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रघुवर सहाय। ठीक है, 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रघुवर सहाय। अगला प्रश्न है पुत्र वियोग कविता के कवि हैं। तो जो पुत्र वियोग कविता के जो कवि हैं वो कौन हैं? 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, पुत्र वियोग कविता के जो कवि हैं वो है ऑप्शन नंबर डी सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है लहना किस कहानी का पात्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। ठीक है, 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है फ्रेंड्स वो कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर। अगला प्रश्न है जैसी किस शाखा के कवि हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रेम मार्गी। ठीक है, 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रेम मार्गी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है प्रेमचंद किस काल के रचनाकार हैं? ऑप्शन ये है आदिकाल, ऑप्शन बी है भक्तिकाल, ऑप्शन सी है रीतिकाल और ऑप्शन नंबर डी है आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल के। ठीक है, प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल के। ठीक है, अगला प्रश्न है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आलोचना, ऑप्शन बी है निबंध, ऑप्शन नंबर सी है एकांकी और ऑप्शन नंबर डी है आत्मकथा। तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आलोचना। ठीक है, 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आलोचना। अगला प्रश्न है हार जीत, ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी है रघुवर सहाय, ऑप्शन नंबर सी है ज्ञानेंद्र पति और ऑप्शन नंबर डी है शमशेर बहादुर सिंह। तो हार जीत जो रचना है फ्रेंड्स वो किनका है? 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी। ठीक है, अगला प्रश्न है पेशागी, ऑप्शन ए है प्रतिमूर्ति, ऑप्शन बी है निबंध, ऑप्शन सी है कहानी और ऑप्शन नंबर डी है आलोचना। तो ये जो है फ्रेंड्स वो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रतिमूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गालिब, ऑप्शन ए है त्रिलोचन, ऑप्शन बी है अरुण कमल, ऑप्शन सी है भूषण और ऑप्शन नंबर डी है नागार्जुन। तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए त्रिलोचन। ठीक है, 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए त्रिलोचन। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन क्या है सफ़ेद कबूतर, ऑप्शन ए है गाय डी मोपासा, ऑप्शन बी है न्यूएन क्वांगथान, ऑप्शन सी है लू सून और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स अंतोन चेखव। तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूएन क्वांगथान। ठीक है, 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन क्या है अगला छपई, ऑप्शन ए है शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन सी है अशोक वाजपेयी और ऑप्शन नंबर डी है नाभा दास। तो जो छपई है फ्रेंड्स वो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाभा दास। ठीक है, 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाभा दास। अगला प्रश्न है सूर सागर के कवि है। तो सूर सागर के जो कवि हैं वो कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सूरदास। ठीक है, सूर सागर के जो कवि हैं वो है ऑप्शन नंबर डी सूरदास है। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन हैं? तो संपूर्ण क्रांति के जो रचनाकार हैं वो है ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? प्रश्न क्या है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ऑप्शन ए है एकांकी, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है यात्रा स्मरण और ऑप्शन नंबर डी है ललित निबंध। तो 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध। ठीक है, 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन क्या है अगला, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उषा, ठीक है। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उषा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए निबंध, ठीक है। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निबंध। अगला प्रश्न है, परगीत और समाज किनकी रचना है। यहाँ पे प्रश्न क्या है, परगीत और समाज किनकी रचना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह का, ठीक है। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह का। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, त्रिज के रचनाकार हैं। तो त्रिज के जो रचनाकार हैं वो कौन है। 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उदय प्रकाश, ठीक है। त्रिज के जो रचनाकार हैं वो है ऑप्शन नंबर बी उदय प्रकाश। अगला प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर बी मलज, ठीक है। 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मलज। अगला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं। तो एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार हैं वो है ऑप्शन नंबर ये भगत सिंह, ठीक है। एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार हैं वो है ऑप्शन नंबर ये भगत सिंह। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन क्या है अगला, ओ सदानेरा के लेखक हैं। तो ओ सदानेरा के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर ये जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शिक्षा, ठीक है। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर डी शिक्षा, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है फ्रेंड्स अगला, कड़बक के रचयिता हैं। तो कड़बक के जो रचयिता हैं वो है ऑप्शन नंबर सी जैसी, ठीक है। 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो साहित्य लहरी जो रचना है वो किनकी है। 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सूरदास की, ठीक है। साहित्य लहरी जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर डी सूरदास की। अगला प्रश्न है, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। प्रश्न क्या है, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। तो 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भूषण, ठीक है। छत्रसाल दशक के जो रचनाकार हैं वो है ऑप्शन नंबर सी भूषण। अगला प्रश्न है, कवितावली के रचनाकार हैं। तो कवितावली के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं। 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ठीक है। कवितावली के जो रचनाकार हैं वो है ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं। प्रश्न क्या है, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है छायावाद, ऑप्शन बी है प्रगतिवाद, ऑप्शन सी है प्रयोगवाद और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स नई कविता। तो 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये छायावाद, ठीक है। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये छायावाद। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 48 है, पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। 48 का जो भी राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन क्या है अगला, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हैं। तो जन जन का चेहरा एक के जो रचनाकार हैं वो कौन है। 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये गजानन माधव मुक्ति बोध। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है। प्रश्न क्या है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है। तो 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ठीक है। रघुवर सहाय का जो जन्म स्थान है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर बी और लखनऊ। अगला प्रश्न है, हार जीत के रचनाकार हैं। तो हार जीत के जो रचनाकार हैं 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये अशोक वाजपेयी, ठीक है। 51 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची है। तो अमृत का जो पर्यायवाची है वो क्या है। 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये सुधा, ठीक है।
अमृत का पर्यायवाची है जो है फ्रेंड्स जो है ऑप्शन नंबर ये सुधा। अगला प्रश्न है अश्व का पर्यायवाची है, तो अश्व का जो पर्यायवाची है वो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तुरंग। ठीक है, 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तुरंग। अगला प्रश्न है वन में चरने वाला। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है जीव, दूसरा है जानवर, तीसरा है वनचर और चौथा है वनानी। तो 55 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वनचर। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? रविंद्र का संधि विच्छेद है, तो रविंद्र का जो संधि विच्छेद है वो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये रवि जोड़ इंद्र। ठीक है, रविंद्र का संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर ये रवि जोड़ इंद्र। अगला प्रश्न है मनवंतर का संधि विच्छेद है, तो मनवंतर का जो संधि विच्छेद है 58 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये मनुजोड़ अंतर। ठीक है, 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये मनुजोड़ अंतर। अगला प्रश्न है षडदर्शन का संधि विच्छेद है, तो षडदर्शन का जो संधि विच्छेद है फ्रेंड्स 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? षडजोड़ दर्शन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है तो उसके लिए सॉरी, यहाँ पे होगा षडजोड़ दर्शन। ठीक है, 58 का राइट आंसर है, सॉरी 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी षडजोड़ दर्शन। अगला प्रश्न है जगदम्बा का संधि विच्छेद है, तो जगदम्बा का जो संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन नंबर बी जगत जोड़ अम्बा। ठीक है, जगदम्बा का संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर बी जगत जोड़ अम्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, तो भरपेट में जो उपसर्ग है वो कौन सा है? 61 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भर। ठीक है, भरपेट में जो उपसर्ग है वो है ऑप्शन नंबर सी भर। अगला प्रश्न है नयन का संधि विच्छेद है, तो नयन का जो संधि विच्छेद है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये ने जोड़ अन। ठीक है, नयन का संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर ये ने जोड़ अन। अगला प्रश्न है पुरातन में कौन सा उपसर्ग है, तो जो पुरातन में उपसर्ग है फ्रेंड्स वो कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? पूरा। ठीक है, पुरातन में जो उपसर्ग है वो है ऑप्शन नंबर डी पूरा। ठीक है, अगला प्रश्न है चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न क्या है? चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है रा, दूसरा है आ, तीसरा है एरा और चौथा है अ। तो 64 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एरा। ठीक है, चचेरा में जो प्रत्यय है वो कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, तो टिकाऊ में जो प्रत्यय है वो कौन सा है? 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये आउ। ठीक है, टिकाऊ में जो प्रत्यय है वो है ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? आरंभ का विलोम है, तो आरंभ का जो विलोम है वो कौन सा है? 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये अंत। ठीक है, आरंभ का विलोम है ऑप्शन नंबर ये अंत, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है अधम का विलोम है, तो अधम का जो विलोम है फ्रेंड्स वो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तम। ठीक है, अधम का विलोम है ऑप्शन नंबर सी उत्तम। अगला प्रश्न है आद्र का विपरीतार्थक है, तो आद्र का जो विपरीतार्थक है वो कौन सा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कड़ा, दूसरा है गाढ़ा, तीसरा है शुष्क और चौथा है नीला। तो 68 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शुष्क। ठीक है, आद्र का जो विपरीतार्थक शब्द है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? जानने की इच्छा रखने वालों को कहते हैं, तो जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जिज्ञासा, ऑप्शन बी है जिज्ञासु, ऑप्शन सी है जिजीविषा और ऑप्शन नंबर डी है जानकार। तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासु। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वालों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासु। अगला प्रश्न है जो मापने में समर्थ हो, प्रश्न क्या है? जो मापने में समर्थ हो। ऑप्शन ए है प्रतिमान, ऑप्शन बी है मानदेय, ऑप्शन सी है मापदंड और ऑप्शन नंबर डी है मानक। तो 70 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मापदंड। ठीक है, जो मापने में समर्थ हो, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मापदंड।
अगला प्रश्न है आंटी मारना मुहावरे का अर्थ है। तो 71 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाल करना। ठीक है, आंटी मारना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाल करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72 है ईंट से ईंट बचाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए है अनहोनी होना, ऑप्शन बी है विनाश करना, ऑप्शन सी है विकास करना और ऑप्शन नंबर डी है लड़ाई करना। तो ईंट से ईंट बचाना मुहावरे का जो अर्थ है फ्रेंड्स जो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनाश करना। ठीक है, 72 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनाश करना। अगला प्रश्न है गाल बचाना मुहावरे का अर्थ है। तो गाल बचाना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है? 73 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, डींग हाँकना। ठीक है, गाल बचाना मुहावरे का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर ये, डींग हाँकना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 है खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो खिल्ली उड़ाना मुहावरे का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर ये, व्यंग्य करना। ठीक है, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर ये, व्यंग्य करना। अगला प्रश्न है गगनचुंबी कौन सा समास है? तो गगनचुंबी जो समास है फ्रेंड्स 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला प्रश्न है अथाशक्ति कौन सा समास है? प्रश्न क्या है? अथाशक्ति कौन सा समास है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर है 76 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवयवी भाव समास। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77 है कमल नयन कौन सा समास है? तो कमल नयन जो समास है वो कौन सा है? 77 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, कर्मधारय। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, कर्मधारय। अगला प्रश्न है जी जान कौन सा समास है? प्रश्न क्या है? जी जान कौन सा समास है? तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचपात्र कौन सा समास है? तो पंचपात्र जो समास है वो कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, द्विगु समास। ठीक है, पंचपात्र कौन सा समास है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, द्विगु समास। अगला प्रश्न है चंद्रमौली कौन सा समास है? प्रश्न क्या है? चंद्रमौली कौन सा समास है? तो 80 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बहुव्रीहि समास। ठीक है, चंद्रमौली कौन सा समास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन क्या है अगला और लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर जो समास है वो कौन सा है? 81 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास। ठीक है, लंबोदर कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि। अगला प्रश्न है खरा का विलोम है। तो खरा का जो विलोम है वो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, खोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। प्रश्न क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ऑप्शन ये है उर्वशी, ऑप्शन बी है रेणुका, ऑप्शन सी है कुरुक्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 83 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, उर्वशी। ठीक है, 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, उर्वशी। अगला प्रश्न है समाज का विशेषण है। तो समाज का जो विशेषण है वो क्या है? 84 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, सामाजिक। ठीक है, समाज का विशेषण है ऑप्शन नंबर ये, सामाजिक। अगला प्रश्न है विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो विद्यालय का जो संधि विच्छेद है फ्रेंड्स वो क्या है? 85 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्या जोड़ आलय। ठीक है, विद्यालय का संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर बी, विद्या जोड़ आलय। अगला प्रश्न है घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। तो घुटने टेकना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है? ऑप्शन ए है हार मारना, ऑप्शन बी है योगा करना, ऑप्शन सी है अभिवादन करना और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स लज्जित करना। तो 86 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, हार मानना। ठीक है, घुटने टेकना मुहावरे का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर ये, हार मानना। अगला प्रश्न है उदंड का विलोम है। तो उदंड का जो विलोम है वो क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, विनम्र। ठीक है, उदंड का विलोम है ऑप्शन नंबर ये, विनम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है अगला उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। प्रश्न क्या है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्म प्रधान। ठीक है, 88 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्म प्रधान। अगला प्रश्न है आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? तो आनंदित में जो प्रत्यय है वो कौन सा है? 89 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इत। ठीक है, आनंदित में जो प्रत्यय है वो है ऑप्शन नंबर बी इत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आजकल कौन सा समास है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है तत्पुरुष, दूसरे है अव्ययी भाव, तीसरे है कर्मधारय और चौथा है द्वंद्व। तो 91 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। ठीक है, आज का जो समास है वो है ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है सूरसागर के कवि हैं। तो सूरसागर के जो कवि हैं वो कौन हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 92 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सूरदास। ठीक है, सूरसागर के जो कवि हैं वो है ऑप्शन नंबर बी सूरदास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला क्या है पंचवटी कौन सा समास है? तो जो पंचवटी समास है वो कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। ठीक है, पंचवटी कौन सा समास है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। अगला प्रश्न है खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बहुत परिश्रम करना। ठीक है, खून पसीना एक करना जो मुहावरे का अर्थ है फ्रेंड्स जो है ऑप्शन नंबर बी बहुत परिश्रम करना। अगला प्रश्न है मल्लज की रचना नहीं है। ऑप्शन ए है न आने वाला कल, ऑप्शन बी है सदियों का संताप, ऑप्शन बी है बकलम खुद और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो 95 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है उपवास में कौन सा उपसर्ग है? तो उपवास में जो उपसर्ग है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर और ये उप। ठीक है, उपवास में जो उपसर्ग है वो है ऑप्शन नंबर ये उप। ठीक है, अगला प्रश्न है सकार का विलोम है। प्रश्न क्या है? सकार का विलोम है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सकार का जो विलोम है वो क्या है? 97 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये निराकर। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98 है कामचोर कौन सा समास है? तो कामचोर जो समास है वो कौन सा है? 98 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। ठीक है, कामचोर कौन सा समास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है हाथ पैर कौन सा समास है? प्रश्न क्या है हाथ पैर कौन सा समास है? तो 99 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये द्वंद्व समास। ठीक है, हाथ पैर कौन सा समास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है। प्रश्न क्या है? जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है। ऑप्शन ए है दीक्षित, ऑप्शन बी है दीक्षित, ऑप्शन सी है पंडित और ऑप्शन नंबर डी है आचार्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दीक्षित। ठीक है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे एक शब्द में कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी दीक्षित। ठीक है, तो आज के लिए है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट प्रश्न का वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हो या तो फिर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।